अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। पीएमडीसी ने एमडी कैट 2025 के सिलेबस का फर्स्ट ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। ड्राफ्ट का मतलब है कि अभी ये फाइनल नहीं हुआ, अभी अंडर डिस्कशन है और जो काउंसिल के मेंबर्स हैं वो इसको रिव्यू करेंगे और फिर एक फाइनल जो सिलेबस है वो आपके सामने आएगा। अगर आप सिलेबस को देखो तो सिलेबस के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेंशन है, जो सब टॉपिक्स हैं वो मेंशन नहीं है। अगर हम सिलेबस की ओवरऑल बात करें कि क्या कोई चेंज आया, तो सबसे ज़्यादा चेंज बायो के अंदर नज़र आता है, और वो भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं, चंद एक टॉपिक्स को निकाल दिया गया और दो टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया। केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री के अंदर आपको नज़र आता है कि दो टॉपिक्स निकाले गए, एक टॉपिक ऐड कर दिया गया। इसके हवाले से जो हमारे बायो के उस्ताद हैं और केमिस्ट्री के उस्ताद, वो आपको डिटेल में गाइड करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स निकाले गए, कौन से टॉपिक्स ऐड किए गए। मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा कि क्या चेंज आया। फिजिक्स मेरा अपना सब्जेक्ट है, उसकी मैं बात करूं तो फिजिक्स में मुझे ऐसा कोई बड़ा चेंज नज़र नहीं आया। एक दो टॉपिक्स के नाम सिलेबस से मिसिंग हैं, लेकिन वो टॉपिक्स भी करना ज़रूरी होते हैं, वो लिंक टॉपिक्स हैं बाकियों से, इसलिए आप उनको स्किप नहीं कर सकते और उनकी बात भी करेंगे। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में कोई चेंज नहीं है, तो ओवरऑल हमें ड्राफ्ट के अंदर कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आती और यही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जितना डिले हो गया सिलेबस, उससे ये पता चलता था कि कोई ख़ास तब्दीली नहीं की जाएगी और हमें वो सिलेबस देख के उसका आइडिया हो गया। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि क्या चेंजेस आए वन बाय वन, और मैं बड़ा लिमिटेड आपको बताऊंगा। जैसे मैंने पहले बताया कि बायो के और केमिस्ट्री के उस्ताद आपको डिटेल में बताएंगे, इंग्लिश का भी आपसे शेयर किया जाएगा। बायो के अंदर अगर हम देखें तो जो टॉपिक्स इंक्लूड किए गए उसमें फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स, हार्मोन से रिलेटेड, और इसके अलावा रेस्पिरेशन में इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन टॉपिक्स को इंक्लूड कर दिया गया। अगर हम एक्सक्लूड करने की बात करें बायो में से जो निकाले गए, उसमें हमारे पास डिस्कवरी ऑफ वायरस है, रेस्पिरेशन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अलावा केमिकल कोऑर्डिनेशन और डाइजेशन न्यूट्रिशन का टॉपिक ये एक्सक्लूड कर दिए गए। तो बायो के अंदर एक्सक्लूड टॉपिक ज़्यादा किए गए और जो इंक्लूड किए गए वो सिर्फ दो टॉपिक्स हैं। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर बायो के मुकाबले में चेंजेस कम हैं। वो चेंजेस क्या हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। केमिस्ट्री में जो चेंजेस हैं वो ये कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कवरी और प्रोटॉन के टॉपिक को निकाल दिया गया। इसके अलावा आपके पास एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ग्रुप 3 था उसको निकाल के ग्रुप 4 को ऐड कर दिया गया। लेकिन केमिस्ट्री के उस्ताद के मुताबिक ग्रुप 3 को भी करना ज़रूरी है। अगेन आपको एक डिटेल उस वीडियो मिलेगी केमिस्ट्री के टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कोई चेंज आया या नहीं आया। अगेन ड्राफ्ट है, अभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव जब आएंगे उससे आइडिया होगा, सब टॉपिक्स आएंगे आइडिया होगा कि एग्जैक्टली क्या हमारा सिलेबस है। अब मैं फिजिक्स की बात करता हूँ। अगर हम फिजिक्स के सिलेबस को देखें तो मेरे नज़दीक फिजिक्स में कोई चेंज नहीं है। हम फिजिक्स को अगर पहले देखें, जो पहला सिलेबस फॉलो कर रहे थे जो 2023 का था, 2024 का था, वही तमाम चीज़ें अभी हमें कवर करनी है। अब देखने में लगता है कि जैसे फोर्स एंड मोशन में हमें लॉज ऑफ मोशन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन याद रखें कि जब आप एक्सेलेरेशन के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, एक्सेलेरेशन का ताल्लुक फोर्स से है, तो हमें लॉज ऑफ मोशन को कवर करना है। ठीक है, तो हमें चाहे वो टॉपिक यहाँ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हम उन टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप देखो तो प्रोजेक्टाइल मोशन को एक खास जगह दी गई। प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक को पहले भी इंपॉर्टेंट था, अब भी है, पहले भी इतनी डिटेल में था, अब भी है। बाकी इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम पहले भी था, अब भी सिलेबस में शामिल है। वर्क एंड एनर्जी को देखें, तमाम वही टॉपिक्स हैं जो पहले भी आप कवर करते थे। वर्क, एनर्जी, पावर, हर चीज़ कवर करनी है। जो इसके अलावा अगर टॉपिक आपको नजर आता है इम्प्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉसेस, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इनको ऐड कर दिया गया। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जब हम इनिशियल और फाइनल एनर्जी को कंपेयर करते हैं, तो जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है तो हम इन चीज़ों को पहले भी पढ़ रहे हैं, तो कोई चेंज नहीं है। सर्कुलर मोशन में हमें एक टॉपिक नज़र नहीं आ रहा लिखा हुआ, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का है। पहले अगर आप पुराने सिलेबस को देखो तो सेंट्रीपिटल फोर्स मेंशन था, अब मेंशन नहीं है, लेकिन अगेन ड्राफ्ट है। फाइनल जब सिलेबस आएगा तो मे भी इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तमाम प्रोविंसेस में पढ़ाया जाता है। वेव्स और ऑसिलेशन पहले भी कंबाइन था, अब भी कंबाइन है, तो मुझे ऐसा कोई चेंज नज़र नहीं आया। आप लास्ट अगर टॉपिक को देखो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेक्टरिस्टिक्स ऑसिलेशन में पहले भी था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, स्टेशनरी वेव, इंटरफेरेंस, इसके अलावा स्पीड ऑफ वेव्स का टॉपिक, न्यूटन्स फार्मूला, अगर न्यूटन कर रहे हो तो लेप्लास का क्या कसूर है, उसको भी कर लेंगे। कौन सा कोई न्यूमेरिकल है, मैथमेटिकल फॉर्म है। उसके अलावा
बीट्स नजर नहीं आता, लेकिन बीट्स हमें करना पड़ता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से। जो टॉपिक हमें इस लिस्ट में अगर नजर नहीं आ रहा तो वो डॉपलर्स इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको कर भी लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अगर आप डॉपलर इफेक्ट को भी कवर कर रहे हो तो करो, उसको मिस ना करो। आगे चलें थर्मोडायनेमिक्स में, तो थर्मोडायनेमिक्स के भी वही टॉपिक है जो पहले थे कि वर्क, और हम वर्क एनर्जी हीट की बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, तमाम चीज़ें वही हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले भी था अब भी है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट पहले भी था अब भी है। तो थर्मोडायनेमिक्स में कोई न्यू चीज़ ऐड नहीं हुई, कोई चीज़ निकाली नहीं गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तमाम वही टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, तमाम टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगेन करंट है, ओहम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर का इफेक्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका मतलब है ईएमएफ वाला टॉपिक, और पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर पावर। अब चाहे लिखा हुआ मैक्सिमम पावर, लेकिन पावर को कवर करोगे तो मैक्सिमम पावर का टॉपिक कवर होगा ना, तो सारे टॉपिक्स वही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी, उसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज, और चार्ज को कवर करते हैं तो कंडक्टर भी कवर करना पड़ता है, क्योंकि कंडक्टर की फोर्स और चार्ज पे लगने वाली फोर्स दोनों का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मिलता जुलता है। तो ये टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। चार्ज टू मैस रेशो को भी कवर करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो टॉपिक हमें नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ, वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का है। लेकिन हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जब बात करेंगे तो जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसलिए उस टॉपिक को अगर आप कवर कर रहे हो तो अपने उसको रखो कि आप लोगों ने उसको कवर करना है, उसको स्किप नहीं करना, ठीक है। अदरवाइज हमें इस जगह ड्राफ्ट के अंदर वो टॉपिक नजर नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले भी रेक्टिफिकेशन था अब भी है। डॉन मॉडर्न फिजिक्स में पहले भी पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट था अब भी है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा पहले भी था अब भी है। और लास्ट न्यूक्लियर फिजिक्स में वही टॉपिक हैं जो पहले थे, न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। तो ये मैंने आपको क्विकली फिजिक्स का बताया कि फिजिक्स के अंदर आपको कोई सिग्निफिकेंट चेंज नजर नहीं आ रहा, कोई टॉपिक ऐड नहीं किया गया। जो टॉपिक नहीं लिखे गए तो वो भी करना जरूरी है, क्योंकि जब हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं तो बेसिकली वो टॉपिक्स एग्जिस्टिंग टॉपिक के साथ लिंक्ड होते हैं, और हमारा जो चांस होता है एडमिशन सिक्योर करने का वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले रहे होते ना। हमें पता होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ भी गया तो हम उसको कर सकते हैं। और यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और यही डिफ्रेंशिएट करता है दो तरह के स्टूडेंट्स को। एक वो स्टूडेंट जो बड़ी एक हार्ड एंड फास्ट लाइन को डॉट कर लेते हैं, बस इसे हिलना नहीं है दाएं बाएं, और एक वो स्टूडेंट होते हैं जो साथ साथ उन चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं जो उन टॉपिक से लिंक्ड होते हैं। और यही उनकी कामयाबी का राज होता है कि वो रिस्क नहीं लेते। लेकिन इसका मतलब हरगिज यही नहीं होता कि पूरी की पूरी किताब कर ली जाए, नो। वो टॉपिक्स करने चाहिए जो आपको आपके टीचर्स गाइड करते हैं, और वो टॉपिक्स जो आपके टॉपिक से लिंक्ड होते हैं। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। बाकी ये ड्राफ्ट पीएमडीसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप पीएमडीसी की वेबसाइट को ओपन करेंगे, स्क्रॉल करें, नीचे जाएं तो सिलेबस बाय का आपको टैब नजर आएगा, और वहां से आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। पुराना सिलेबस भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, ठीक है। अब उसके साथ इसको कंपेयर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कोई खास डिफरेंस है या नहीं है। लेकिन अगेन हमें इंतज़ार करना चाहिए कि फाइनल सिलेबस आए, और जब फाइनल सिलेबस हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम ज़्यादा श्योर हो जाएंगे कि क्या वाकई ये टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए गए, और जो टॉपिक इंक्लूड करने की यहाँ पर मेंशन किया गया है वो वाकई इंक्लूड हुए हैं या नहीं हुए। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखें, कोई ब्रेक नहीं लेनी, फोकस दें अपने गोल की तरफ, और इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे, प्रॉपर तैयारी करेंगे, और किसी भी तरह का थोड़ा सा भी मार्जिन नहीं छोड़ेंगे अपनी तैयारी में, तो इंशाल्लाह आप एमडी कैट को क्रैक करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में ज़रूर जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का शर्फ अता करे, आमीन। मैं हूँ आपका फिजिक्स का उस्ताद मुदस्सिर सिया। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।